हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम क्लास 10 मैथ अध्याय तीसरा का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या चौथा को हल करेंगे। ठीक है, तो दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमको इसको चेक करना है। ये दो समीकरण दिया है, इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखो, इसको देखेंगे जब संगत होगा तो इसको हमको ग्राफ विधि से हल करना है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला को हम हल करेंगे, तो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है। देखो क्या दिया है, दो समीकरण दे दिया है। पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा जो दिया है वो दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो x प्लस वाई और ये माइनस में प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। 2x प्लस 2y और ये 10 इधर है प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे a1 बराबर कितना है। a1 का मान कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक 1 है और b1 का भी गुणांक 1 है और c1 का कितना है -5। ठीक है, यहाँ से देखो a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2। a1 का मान 1 और a2 का मान 2। ठीक है, और देखो b1 बट्टा b2, b1 का मान 1 और b2 का मान भी 2, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है ना, अब देखो देखेंगे c1 बट्टा c2, तो c1 का मान -5 और ये -10। देखो ये भी बराबर आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो ये क्या होगी संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा होगी, इसका केवल एक हल होगा, इसका अनेक हल होगा, एक हल नहीं, इसका अनेक हल होगा। अनेक हल होगा और ये संगत होगा। जब तक हल होता है ना तब तक संगत होता है, ये संगत होगा। तो बोला था कि अगर संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल करें। तो देखो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमको क्या होता है कि दो बिंदुओं की जरूरत होती है। मान लो कोई रेखा खींचने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत होगी, तो दोनों समीकरण से दो दो बिंदु हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो एक बिंदु हमको मिल जाएगा, मान लो यहाँ पर P बिंदु मिल गया, तो 0,5 पहले x आता है उसके बाद y आता है। ठीक है, पुनः मानेंगे, देखो पुनः y बराबर 0 मान लो, तो x का मान कितना आ जाएगा 5,
तो पी क्यू बिंदु हमारा आ गया कितना 5,0। उसी तरह से हम देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भी 2 बिंदु लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2x + 2y = 10। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x = 0 मान लो। तो जब x = 0 मानेंगे तो ये 2 और ये 0 हो जाएगा। 2y = 10, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2y = 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y = 10/2 यानी कि 5। y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो मैंने बिंदु माना था PQ, इसको R मान लो। ये R बिंदु हो गया। तो R बिंदु हो गया तो R कितना है, x को हम लोग 0 माना था और y कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद से देखो लिखेंगे पुनः माना, पुनः मान लो y = 5 मान लो, y = 0 मान लो। जब y बराबर हम लोग 0 मानेंगे तो y के मान पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x = 10, तो x = 5 आ गया। तो इसको s मान लो, s बिंदु। तो पहले x आता है तो 5 × 0 हो जाएगा। तो ये हमको बिंदु मिल गया। आइए अब ग्राफ पे इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों मैंने ग्राफ खींच लिया है। ठीक है ना, मैंने पेन से खींचा है, आप लोग पेंसिल से खींचना। मैंने पेन से इसलिए खींचा ताकि आप लोग को डार्क दिखे। ठीक है, और देखिए यहाँ इधर x अक्ष होता है और यहाँ पर x डैश होता है। ये x अक्ष इधर धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक होगा। इधर y होता है और नीचे y डैश होता है। ठीक है, नीचे y डैश ऊपर y, तो ऊपर y धनात्मक होगा और नीचे y क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हमको बिंदु मिल चुका था। ठीक है, तो आइए इसको हम दर्शाते हैं। तो जो हमको बिंदु P बिंदु मिला था, देखो P बिंदु, तो देखो हमारा बिंदु है P बिंदु 0,5 और Q बिंदु 5,0। मैंने इधर लिख लिया ताकि दिखे। ठीक है ना, आप लोग कॉपी में ही लिखना। ठीक है, दर्शाते हैं। देखो हमको x में 0 जाना है। ठीक है, और y में 5। ये देखो P बिंदु y में 5, x में 0 और y में 5 यहाँ। ठीक है ना, दूसरा देखें Q, x में 5 जाना है और y में 0, x में 5 और y में 0। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को मिलाती हुई हमको, दो बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमको रेखा खींच लेनी है। ठीक है, और इसका हम नाम भी लिख देंगे। ये जो पहला संख्या कितना था, x + y = 5। ठीक है, और देखिए अब दूसरा बिंदु को हम देखेंगे, R बिंदु 0,5 और 5,0 सेम टू सेम है। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि एकदम समपाती रेखा होगी, यानी कि इसी पर सेम जाएगी। सेम बिंदु है तो इस पर ही एक मिलाती एक और रेखा जाएगी, तो इसका अनेक खल होगा ना, देखो टच करती हुई जाएगी। तो ये इधर मैंने लिखा समपाती रेखा होगी, इसका अनेक यानी कि अनेक हल होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को रेखा खींच लेना है। तो गाइज आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।